कि लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा मीठा हो जाए, तो लड्डू बांट कर पूरे गांव में शुरुआत अपने चुनाव प्रचार मुझे तो नहीं खिलाया आपने लड्डू। चलो आपको भी खिला देंगे अगर आपको नहीं खिलाए तो। अच्छा, कि फलों को तोड़ने आए हो तो जरा ये भी तो बतला दो, कि फलों को तोड़ने आए हो तो जरा ये भी तो बतला दो कि जब हम पौधों को पानी दे रहे थे तब कहाँ थे तुम। क्या बात है, बेशक। सूरज की किरणों के साथ में आज के दिन की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं नूंह डिस्ट्रिक्ट के गांव तुसैनी से, और आज इस गाड़ी ने सीधा रुख तय किया है तुसैनी गांव का। तुसैनी गांव से एक सरपंच पद के भावी उम्मीदवार हैं जिस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज उनसे हम लोग खास बातचीत करेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं, आखिर पब्लिक जनता के लिए वो क्या कुछ करना चाहते हैं। मगर अक्सर पंचायत की गद्दी पर बैठने के बाद में एक आम व्यक्ति के साथ, गरीब परिवारों के साथ में विश्वासघात किया जाता है मेवात में अक्सर, लेकिन एक ऐसे सरपंच से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे जिनका बैकग्राउंड सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। जी हां जनाब, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। वो इसलिए क्योंकि एक ऐसे सरपंच हैं जिनके कांटेक्ट में करीबन मैं 2019 से हूं। 2019 से मैं इनके संपर्क में हूं, लगातार इन पे हम लोग नजर रखते हैं और समय समय पर इनसे आपको हम रूबरू भी करवाते हैं। तो मेरे साथ हाजिर सरपंच है तुसैनी से, वर्तमान सरपंच भी वो रहे थे, तो उनसे आज हम लोग उनके निवास स्थान पे आके खास बातचीत कर रहे हैं। करीबन बात करें हम 10 बजे का वक्त हो चुका है। सरपंच साहब मेरे साथ हैं, बात करेंगे। सरपंच साहब क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया है जी, आप सुनाओ। बहुत जबरदस्त। सरपंच साहब आपके गांव में आए हैं सरपंच साहब, कुछ पब्लिक के सवाल लेकर के कि ये पता लगा कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। पहले तो यही फिक्स कर दीजिए क्या आपकी तैयारी है इस बार? देखो, मैं सबसे पहले तो आपका मेरे गांव में आने पर खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया भाई साहब। रही बात चुनाव में तैयारी की, मेरी लगातार 7 सालों से तैयारी चलती कंटिन्यू आ रही है। 1.5 साल से तो हमारे पास चार्ज भी नहीं है, लेकिन मैं कंटिन्यू चलता आ रहा हूँ। अच्छा। अब सरकार ने चुनाव की घोषणा कर दी है, तो मैंने आज से 4 या 5 दिन पहले, यानी कि लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा मीठा हो जाए, तो लड्डू बांट कर पूरे गांव में शुरुआत अपने चुनाव प्रचार। मुझे तो नहीं खिलाया आपने लड्डू। चलो आपको भी खिला देंगे अगर आपको नहीं खिलाए तो। अच्छा, अब आपने जिस तरीके से तैयारी शुरू की है, तो लोगों के बीच में किन मुद्दों के साथ इस बार आप जा रहे हैं? 7 साल सरपंच रहे हैं, इलाके की जिम्मेदारी आपने देखी है गांव की, तो अब इस बार क्या मुद्दे हैं? देखो, मेरा पहले भी मेन मुद्दा यही रहा था और मेरा इस बार का मुद्दा भी यही है कि मेरे गांव में 7 जातें रहती हैं। देखो, मेरा मेन मुद्दा यह है कि मेरे बराबर सबको कुर्सी पे बैठने का हक मिले। बिल्कुल। जो ये गरीबी अमीरी का जो शब्द है, जो ये ऊंच नीच का जो शब्द है ना, वो मेरे अंदर मायने नहीं रखता। मेरा जो अगला चुनाव का मेन उद्देश्य है कि मेरे गांव में काफ़ी गरीब परिवार रहते हैं। इस बार के पीरियड में भी मैंने काफ़ी लोगों के बीपीएल बनवाए थे, काफ़ी लोगों के नाम इंदिरा आवास में दे रखे हैं। मेरा मेन मुद्दा ये रहेगा कि बगैर खर्ची पर्ची के सभी गरीब लोगों को एक छत मिले, एक मकान मिले। और किसी भी लड़की की शादी में आने वाले, अगर मुझे अल्लाह ताला ने वक्त दिया, तो किसी भी लड़की की शादी में 21 से 31 हज़ार रुपया तक का कन्यादान क्या बात, मैं अपनी जेब से दूंगा। और मैं किसी भी गरीब या किसी भी आदमी को दबाना नहीं चाहता। मेरे अंदर ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, मैं सबका बराबर का सम्मान करना चाहता हूँ। यही मेरा मेन उद्देश्य है। तो लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, आपने वर्क किया है, पब्लिक ने देखा है, तो लगभग कितना रिस्पांस मिल रहा है? अपना आपको कहाँ देख रहे हैं आप? देखो, मैं पिछले वर्क की बात बता दूं कि मेरा जो मेन काम रहा है वो मेरे गांव में +2 का जो स्कूल अपग्रेड हुआ था 8वीं से, मेरे गांव की काफ़ी लड़कियां उसमें शिक्षा ले रही हैं और ओर पड़ोस के गाँवों की भी ले रही हैं। मैंने काफ़ी रास्तों पे काम किया। दूसरी बात ये रही कि आज तक 7 साल के पीरियड में, खुदा गवाह है, मैं कसम नहीं कहना चाहता कि ये पद ही ऐसा है कि आदमी अपनी ज़मीन को भी बेच देगा ना, जब लोग ये कहते हैं खा गया। लेकिन खुदा गवाह है, मैंने आज तक अपने एतबार से किसी की चाय भी नहीं पी, किसी का मेरी गाड़ी में 7 साल के पीरियड में पेट्रोल भी नहीं डला होगा। किसी भी भाई का काम पड़ता है तो जैसे मेरे से वो एक शायर ने कही थी ना, जितनी मेरी बिसात है काम आ रहा हूँ मैं उतनी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ काम करने में। सभी भाइयों का सम्मान करता हूँ। गांव के मौजूद लोग आपको सुन रहे हैं, वर्तमान में भी आपके साथ यहाँ पे सैकड़ों लोग बैठे हैं, तो गांव के और जो आपके पास इस वक्त नहीं है वो लोग आपको सुन रहे हैं, जिसको हम 36 बिरादरी कहेंगे, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखो, मैं इनको यही मैसेज देना चाहूँगा
कि मैंने इस 5 साल में भी आपका मान सम्मान बाखूबी निभाया है, तो मैं तो एक मौका और गांव वालों से लेना चाहूंगा। देखो, वोट देना एक मतदाता का काम है, बेशक जिसका जहां दिल करेगा वहां वोट देगा। जी। और देखो, मैं तो कई कैंडिडेट है, अब इस जब चुनाव शुरू हो गया तो कई भाई मेरे और भी चुनाव लड़ रहे हैं। आपका मुकाबला किससे? देखो, आज की जो मेरे हिसाब से मेरा मुकाबला किसी से नहीं होगा। इंशाल्लाह अकेला 60% में रहूंगा और 40% में सारे कैंडिडेट मेरे गांव के रहेंगे। लेकिन मैं उनसे एक शेर कहना चाहूंगा कि फलों को तोड़ने आए हो तो जरा ये भी तो बतला दो, कि फलों को तोड़ने आए हो तो जरा ये भी तो बतला दो कि जब हम पौधों को पानी दे रहे थे तब कहाँ थे तुम। क्या बात है, बेशक। तो रही बात काम करने की मेरे अंदर बहुत भूख है, और ऐसा नहीं है कि मुझे लेके पुन्हाना के प्रशासन शहर चंडीगढ़ तक कोई नहीं जानता। ये आपको भी पता है, मैंने बहुत मेहनत पिछले 5 सालों में की है, बहुत मैंने अपने रिलेशन बनाए हैं। तो मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आएगा आने वाले 5 सालों में। अगर गांव ने मुझे मौका दिया, भरपूर विकास गांव का मैं करवाऊंगा। मतलब वो काम मैं करा दूंगा जो मेरे हिसाब से किसी और से नहीं हो पाएंगे। लेकिन फैसला करना तो गांव वालों का काम है। इज्जत जिल्लत खुदा के हाथ में है, जो अल्लाह ताला ने लिख रखा है वो फैसला होगा। रही बात चुनाव लड़ने की, मैं पूरे तन मन धन से इस चुनाव को लड़ूंगा। हार जीत तो इन भाइयों के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है। चलिए, ये है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।